ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की वह तिथि जिसे शास्त्रों ने केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन के अंधकार को चीर देने वाली एक दिव्य शक्ति कहा है, वही अपरा एकादशी आज आपके जीवन के द्वार पर खड़ी है। यह कोई साधारण अवसर नहीं है। यह वह क्षण है जब वर्षों से चले आ रहे दुख, अदृश्य बाधाएं, आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति सब कुछ जड़ से समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है यदि इसे सही समझ और सही विधि से किया जाए। आज जो बात कही जाएगी वह केवल जानकारी नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जिसे यदि आपने इस बार पकड़ लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अपरा एकादशी नाम ही अपने आप में रहस्य समेटे हुए है। अपरा अर्थात अपार, जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब पुण्य की कोई सीमा न रहे, जब कृपा की कोई सीमा न रहे, तब जीवन में अभाव कैसे रह सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। लोग व्रत तो करते हैं पर सही तिथि को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं। कोई कहता है आज रखो, कोई कहता है कल रखो। पंचांगों का अंतर, सूर्योदय की गणना, तिथियों का आगे पीछे होना, ये सब मिलकर मन में संशय पैदा कर देते हैं। और यही संशय, वही एक छोटी सी गलती पूरे व्रत के प्रभाव को कमजोर कर देती है। इसलिए आज यह जानना अत्यंत आवश्यक है। व्रत किस दिन रखा जाए, पारण का सही समय क्या हो, क्या ग्रहण करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना, और सबसे महत्वपूर्ण वे कौन से विशेष उपाय हैं जो इस एक दिन में आपके भाग्य को पलट सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में, विशेष रूप से ब्रह्मांड पुराण और विष्णु पुराण में, इस एकादशी की महिमा का वर्णन साधारण शब्दों में नहीं किया गया। इसे एक ऐसी तिथि बताया गया है जो जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। सोचिए, जो बोझ आप वर्षों से ढो रहे हैं, जो रुकावटें बार बार आपके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, अगर वही सब एक दिन में समाप्त होने लगे तो जीवन कैसा हो जाएगा। यही कारण है कि अपरा एकादशी को केवल व्रत नहीं बल्कि एक अवसर माना गया है। भाग्य को बदलने का अवसर, कर्मों को शुद्ध करने का अवसर और उस कृपा को पाने का अवसर जो सामान्य दिनों में सहज उपलब्ध नहीं होती। और जब इस दिन श्रद्धा के साथ सही विधि अपनाई जाती है तब कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की अनुकंपा स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है। और जहां यह कृपा ठहर जाती है वहां अभाव टिक नहीं पाता, वहां संकट ठहर नहीं पाता, वहां जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। अपरा एकादशी की महिमा का बखान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य इस अपरा एकादशी का विधि विधान से उपवास करता है, उसके ब्रह्म हत्या, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना और निंदा करने जैसे बड़े से बड़े घोर पाप भी हमेशा हमेशा के लिए कट जाते हैं। जो मनुष्य जाने अनजाने में किए गए पापों के बोझ तले दबा हुआ है, उसके लिए यह एकादशी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से, मकर संक्रांति पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से या सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान पुण्य करने से जितना असीम और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, वह सारा का सारा पुण्य एक सच्चे भक्त को केवल इस एक अपरा एकादशी का निष्ठा पूर्वक व्रत करने मात्र से बहुत ही सहजता से मिल जाता है। यह एकादशी मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शुद्ध कर देती है और मृत्यु के पश्चात सीधा बैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करती है। एकादशी का व्रत एक बहुत बड़ी तपस्या है और इस तपस्या के कुछ कड़े नियम होते हैं जिनका पालन करना हर व्रत करने वाले और व्रत न करने वाले मनुष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक बताया गया है। यदि एकादशी के नियमों की बात करें तो इस दिन खान पान, आचरण और व्यवहार में पूर्ण सात्विकता और संयम बरतना बहुत जरूरी होता है। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में बहुत ही
साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि एकादशी के दिन चावल खाना मांस खाने के समान घोर पाप माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए पाप पुरुष ने एकादशी के दिन चावल में ही पनाह ली थी। इसीलिए एकादशी के दिन चावल में सारे पापों का वास होता है। अतः चाहे आप व्रत में रहें या न रहें, अपरा एकादशी के दिन अपने घर में चावल भूलकर भी न पकाएं और न ही किसी को खाने दें। इसके अलावा इस पावन दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी पर भी अकारण क्रोध न करे, अपने मुख से कोई भी झूठ न बोले और किसी की निंदा या चुगली करने से पूरी तरह बचे। घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रवेश तो एकादशी के कई दिन पहले और बाद तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग कर देना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए और फिर स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। काले या नीले रंग के कपड़े एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। स्नान के पश्चात अपने घर के ईशान कोण में स्थित मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। एक साफ लकड़ी की चौकी पर नया पीला रेशमी कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान श्री हरि को शंख में शुद्ध जल और पंचामृत से विधि पूर्वक स्नान करवाएं। पीले वस्त्र पहनाएं, मस्तक पर गोपी चंदन या पीले चंदन का सुंदर तिलक लगाएं और ताजे पीले फूल अर्पित करें। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पीले पुष्प और कुछ सिक्के लेकर इस व्रत का संकल्प ले कि हे त्रिलोकीनाथ, मैं अपने मन की शुद्धि और आपकी असीम कृपा प्राप्ति के लिए अपरा एकादशी का निराहार या फलाहार व्रत कर रहा हूं। कृपया मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराएं। इसके बाद भगवान को तुफल, विशेषकर पीले फल जैसे केला, पपीता और शुद्ध देसी घी से बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूरे दिन भगवान के श्री स्वरूप का ध्यान करते रहें। अपरा एकादशी की व्रत कथा सुने बिना या पढ़े बिना यह महाव्रत कभी पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए अब आप सभी अपना ध्यान एकाग्र करके पौराणिक कथा के अनुसार बताई गई वह परम पावन और मोक्षदायिनी कथा सुने, जिसे सुनने मात्र से कई जन्मों के संचित पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कथा प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करते थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास था। लेकिन उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई महिध्वज की कीर्ति और ख्याति से बहुत ईर्ष्या करता था। वह अत्यंत क्रूर, पापी और अधर्मी स्वभाव का व्यक्ति था और हमेशा राजा को मारने की ताक में रहता था ताकि वह स्वयं राज सिंहासन पर बैठ सके। एक रात अवसर पाकर उस दुष्ट वज्रध्वज ने अपने ही बड़े भाई राजा महिध्वज की धोखे से हत्या कर दी और उनके शव को महल से दूर एक घने जंगल में ले जाकर एक पुराने और सूखे पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण और अंतिम संस्कार न होने के कारण राजा महिध्वज को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वे उसी पीपल के पेड़ पर एक भयंकर प्रेत बनकर रहने लगे। प्रेत रूप में वे बहुत दुखी रहते थे और मार्ग से गुजरने वाले लोगों को डराने लगे। धीरे धीरे उस रास्ते से लोगों का आना जाना ही बंद हो गया। एक दिन उधर से महान तपस्वी महर्षि धौम्य गुजर रहे थे। अपने प्रचंड तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने ज्ञान चक्षु से उसके अतीत को भी जान लिया कि यह कोई और नहीं बल्कि पुण्यात्मा राजा महिध्वज हैं, जिन्हें छल से मारा गया है। महर्षि धौम्य अत्यंत दयालु और करुणा के सागर थे। उन्होंने राजा महिध्वज को प्रेत योनि के इस भयानक कष्ट से मुक्त करने का निश्चय किया। महर्षि धौम्य ने उस प्रेत को अपने पास बुलाया और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके बाद महर्षि ने स्वयं राजा के उद्धार के लिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा
एकादशी का पूरे कठोर नियमों और विधि विधान से व्रत रखा। महर्षि ने पूरी रात जागरण किया और भगवान श्री हरि की आराधना की। व्रत पूर्ण होने के बाद अगले दिन महर्षि धौम्य ने अपने उस अपरा एकादशी के व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत रूपी राजा महिध्वज को अर्पित कर दिया। इस महाव्रत और अपार पुण्य के चमत्कारिक प्रभाव से राजा महिध्वज तुरंत उस कष्टकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और कांतिमय हो गया और आसमान से देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। राजा ने हाथ जोड़कर महर्षि धौम्य को बार बार धन्यवाद दिया और अत्यंत भावुक होकर उनका आभार प्रकट किया। इसके बाद आसमान से स्वयं भगवान विष्णु का एक सुंदर और प्रकाशमान विमान आया और राजा महिध्वज उस दिव्य विमान में बैठकर सीधे श्री हरि के बैकुंठ धाम को चले गए। इस महान कथा को सुनने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपरा एकादशी का व्रत कितने भी बड़े पाप और नीच योनि से सहज ही मुक्ति दिला सकता है। हम